तो भाई वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी वालों ने 2014 में जिस मॉन्स्टर वर्ष की शुरुआत की थी उसकी 5th इंस्टॉलमेंट गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर कल फाइनली सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो गई, जहां हमें गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई एक दूसरे हरामी बंदर और खतरनाक छिपकली की गैंग से देखने को मिली। खैर, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है एडम विनगार्ड ने, जिन्होंने इससे पहले 2021 वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें गॉडजिला और कॉन्ग की दुनिया हिला देने वाली माइंड ब्लोइंग लड़ाई दिखाई थी। तो भाई, क्या एडम विनगार्ड एक बार फिर से गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में अपना मैजिक रिपीट कर पाते हैं या फिर नहीं? आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई, अगर इस फिल्म की ब्रीफ समरी की बात करें तो ये फिल्म शुरू होती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट्स के कुछ टाइम बाद, जहां कॉन्ग एक तरफ हॉलो अर्थ को अपनी स्पीशीज की तलाश में और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, तो वहीं गॉडजिला सरफेस अर्थ पे अलग अलग टाइटन्स से लड़ते हुए इनडायरेक्टली ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही एज ऑलवेज मोनार्क वाले कॉन्ग और गॉडजिला को मॉनिटर करते हुए अपने ही तरीके से हॉलो अर्थ के टाइटन्स के बारे में अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे हैं। खैर, इसी बीच एक दिन मोनार्क वाले अपनी मशीन पे एक मिस्टीरियस सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं, जिसे इवन जिया भी विजन्स को देखते हुए अपनी ट्रांस स्टेट में रेप्लिकेट करती है। जिसके बाद इस सिग्नल के बारे में पता लगाने डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ में जाते हैं। तो वहीं गॉडजिला भी इसी सिग्नल के बाद खुद को एक बड़ी लड़ाई के लिए प्रिपेयर करने के प्रोसेस में अलग अलग एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके खुद को और ताकतवर बनाने में लग जाता है। अब भाई, ये मिस्टीरियस सिग्नल क्या है और गॉडजिला ने किस खतरे को सेंस किया है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। अब भाई, अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो या फिर इसे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि इस यूनिवर्स की फिल्में स्टोरीज पे कम और टाइटन्स के मॉन्स्टरस एक्शन सीक्वेंसेस पे ज्यादा फोकस करती हैं। लेकिन भाई, टू माई सरप्राइज इस फिल्म में स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ का मेजॉरिटी पोर्शन कॉन्ग की हॉलो अर्थ की लाइफ और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए इस फिल्म के विलेंस लाइक स्कार किंग और शीमो की हिस्ट्री भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। साथ ही जिया की ट्राइब ईवी क्लैन के इंक्लूजन के थ्रू फिल्म में जो एक मिस्टिकल और माइथोलॉजिकल टच देने की कोशिश की गई है, वो भी भाई काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही फिल्म का स्टोरी आर्क फिल्म के एंड तक इनडायरेक्टली कॉन्ग को हॉलो अर्थ के राजा किंग कॉन्ग के रूप में स्टैब्लिश करता है, तो वहीं गॉडजिला को भी सरफेस अर्थ के प्रोटेक्टर के रूप में सेटअप कर देता है। अब भाई, अगर फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो 1 घंटे और 55 मिनट की इस फिल्म में स्टोरी का पेस काफी कंसिस्टेंट और एंगेजिंग है। और ऑल्दो फिल्म में स्टोरी को इम्पोर्टेंस दी गई है, पर भाई मैं क्लियर कर दूं कि फिल्म के एक्शन डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट फिल्म के फर्स्ट सीन से जो टाइटन्स के बीच की फाइट शुरू होती है, वो फिल्म के क्लाइमैक्स तक एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। अब हालांकि अनलाइक मेगा गॉडजिला फिल्म में ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 1000 लाख क्लिप्स रिलीज करने के बाद वैसे भी WB वालों ने फिल्म के सारे विलेंस हमें ट्रेलर्स में ही दिखा दिए थे। पर स्टिल फिल्म में आपको वो सब देखने को मिलता है जो आप इससे एक्सपेक्ट करके जाते हो, और एट द एंड हमें फिल्म में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं, मैं नहीं मानता। नाना जी टांग। अब भाई, अगर इस फिल्म की कमियों या फिर नेटपिकिंग्स की बात करें तो आई थिंक फिल्म का क्लाइमैक्स बैटल थोड़ा छोटा था, जिसे आराम से 5 से 10 मिनट तक लंबा किया जा सकता था, जिससे कि हमें और भी ज्यादा दमदार एक्शन देखने को मिलता। पर स्टिल जो हमें देखने को मिला भाई, वो भी काफी मजेदार था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। साथ ही भाई, अगर इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इस फिल्म में केवल 4 ही मेजर ह्यूमन कास्ट थी, लेकिन भाई सभी की परफॉर्मेंस परफेक्टली ऑन पॉइंट थी। ऑन दी अदर हैंड, इस फिल्म में जिस तरह के VFX और CGI का यूज किया गया है, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब भाई, आजकल जहां आपको मार्वल और DC की फिल्मों में भी अप टू द मार्क CGI और VFX देखने को नहीं मिलता, वहीं इस फिल्म में जिस लेवल के एक्सप्रेशंस हमें CGI जनरेटेड टाइटन्स स्पेशली कॉन्ग और बेबी कॉन्ग के चेहरे पे देखने को मिलते हैं, उन्हें देख के लगता ही नहीं कि भाई ये CGI कैरेक्टर्स हैं। अब भाई, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में आपको वो सब देखने को मिलता है जो आप इस फिल्म से एक्सपेक्ट करके जाते हो, फिर चाहे वो टाइटन्स के बीच का मॉन्स्टरस एक्शन हो या फिर इस यूनिवर्स के माइथोलॉजिकल और मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स।
साथ ही जिस तरह से कॉन्ग के एंसेस्टर्स और गॉडजिला को माइथोलॉजिकल हिस्ट्री प्रोवाइड करते हुए ये मूवी फिल्म के एंड में कॉन्ग को हॉलो अर्थ में एज किंग कॉन्ग और गॉडजिला को प्रोटेक्टर ऑफ सरफेस अर्थ की तरह स्टैब्लिश करती है, वो भी भाई काफी कमाल का था। सो इन माई ओपिनियन इट्स अ फन टू वॉच मूवी जो आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 55 minutes स्टोरी में एंगेज रखते हुए दमदार एक्शन के साथ पूरा मजा देती है। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।